लुगाडिया एयरपोर्ट पर एक एयर कनाडा एक्सप्रेस का CRJ 900 जेट हादसे का शिकार हुआ। मॉन्ट्रियल से एलजीए आने वाली फ्लाइट 8646 रात 11:40 बजे रनवे पर लैंड कर रही थी तब एक फायर ट्रक टकरा गया। जेट के दोनों पायलट इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 72 मुसाफिरों में से 41 मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रक में सफर कर रहे 2 ऑफिसर भी शदीद जख्मी हुए। हादसा इतना खतरनाक था कि एलजीए को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गयी। सरकारी इदारे FA और NTS भी मुतहरिक है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDV और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR निकाल ली गयी और तेजी से तजिया हो रहा है। मुमकिन यह है कि फायर ट्रक को रनवे पर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन जमीनी ऑपरेशंस, ग्राउंड ट्रैफिक और टावर ऑपरेशंस के कोऑर्डिनेशन में गलतफहमी हुई थी। ATC रिकॉर्डर से मालूम हुआ कि कंट्रोलर ने स्टॉप ट्रक 1 स्टॉप किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौसम साफ था और हवा साफ थी, इसलिए मुहाल वजीफा मुमकिन न था। हुकाम ने हादसे के बड़े पैमाने पर तहकीकात का ऐलान किया है। पोर्ट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैटरीना क्रेसाई ने कहा कि फायर ट्रक आग लगने के वाक़े का जवाब देने के लिए रनवे को अबूर कर रहा था। हर तरफ सब्र और मदद के पैगाम दिए जा रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रनवे इंकर्शन बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इनका अंजाम अक्सर इंसानी गलतियों से होता है। अब इस वाक़े को जरा हम मिनट्स बाय मिनट्स जानेंगे। 22 मार्च 2026 रात 11:20 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 2384 ने तेज गो की इतला दी और फायर ट्रक्स की दरख्वास्त की। 11:35 पर एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट 8646 CRJ 900 जैज एविएशन को रनवे 4 पर लैंड करने की इजाजत दी गई। 11:37 पोर्ट अथॉरिटी फायर ट्रक ने रनवे 4 से क्रॉस करने की इजाजत मांगी, ATC ने इजाजत दे दी। 11:38 11:29 के बीच एयर कनाडा एक्सप्रेस जेट का टैक्सिंग कॉल साइन जैज 646 फायर ट्रक से जा टकराया, जिसमें 2 पायलट शहीद। रात 11:40 कोलिशन का शोर, कंट्रोलर ने स्टॉप 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 बोला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 सेकंड्स बाद ATC एक पैसेंजर फ्लाइट को रोकता और फायर ट्रक को स्टॉप कहता, मगर तब तक क्रैश हो चुका था। रात 12:24 मार्च पोर्ट अथॉरिटी की कैरन गाजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया फायर ट्रक यूनाइटेड फ्लाइट की मदद के लिए था। 12:30 बजे NTSB की टीम अमले ने एयरक्राफ्ट की छत को काट कर वहाँ से ब्लैक बॉक्स निकाला। 24 मार्च दोपहर के 2 बजे LGA का रनवे खोल दिया गया, मगर रनवे 4 बंद रहा। कुछ फ्लाइट्स फिर से चली। टेक्निकल एनालिसिस, एयर कनाडा एक्सप्रेस 8646 का बोम्बार्डियर CRJ 900 ऑपरेटेड बाय जैज एविएशन। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड अंदाजन 90 से 100 नॉट से तकरीबन 170-185 किलोमीटर पर हार। ये बहुत ज्यादा स्पीड थी रनवे पर, जो एक खतरनाक हादसे की वजह बनी। किसी ने लाइव डेटा देखी कि जैज 646 कोलाइडेड विद व्हीकल। आवाज टकराने के बाद रिकॉर्ड हुई। स्पीड एस्टिमेट 24 mph, जो कुछ रिपोर्ट में आई 39 किलोमीटर पर हार। ATC ने पहले फायर ट्रक को रनवे पर क्रॉस करने की इजाजत दी। रिकॉर्डर से पता चलता है कि एक टावर कंट्रोलर ने एक ही जगह पर लैंडिंग, डिपार्चर और ग्राउंड व्हीकल सबको देखा। ATC के रूल्स के मुताबिक कंट्रोलर को कंफर्म करना चाहिए कि रनवे क्लियर हो, फिर इजाजत दी जाए। कहीं भी बहुत तेज हवा या फॉग का कोई जिक्र नहीं। ऐसे मौसम में अक्सर क्रू और व्हीकल्स को अच्छी नजर मिलती है। हादसे में तैयारी की नाक को शदीद नुकसान पहुंचा, इसके बावजूद सब मुसाफिरों को निकाल लिया गया। तहकीकात ईमान के सुपुर्द कर दी गई है। FAA ने अभी तक इब्तिदाई बयान जारी किया है कि फ्लाइट 8646 रनवे 4 पर एक गाड़ी से जा टकराई। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, मगर सबसे इजाफी नजर आती चीज ATC कोऑर्डिनेशन की खलल है। हालात नाजुक है, लेकिन तफसीली जायजा चलता रहे। एविएशन एक्सपर्ट्स ने बेसिल किया कि इस तरह के ग्राउंड मिसेस में आमतौर पर एक फैक्टर होता है, हर एंगल से देखा जाएगा। क्रैश का वक्त, रिपोर्ट एयर कनाडा जेज ने 11:47 बोला, रिपोर्ट भी FAA ने 11:45 बोला, मीडिया WP 11:40 के करीब। वक्त में फर्क चंद मिनट्स का है। हालांकि लोग कहते हैं कि हादसा 11:40 से 11:47 के बीच में हुआ। तैयार करने वाले कंसिस्टेंट्स हैं जैज एविएशन का CRJ 900 मॉडल और AC एक्सप्रेस का फ्लाइट AC 8646 था। तस्वीर इमेज, बीच के पास क्रैश लोकेशन की तस्वीर में जेट की नोज का नुकसान वाज़े नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।